ठीक है लाला। दूसरे दिन मधु मंगल अपनी मैया पूर्णिमा से बोले कि मैया कल लाला ने वन भोजन का आयोजन रखा है, मैया कोई सुंदर सा पदार्थ बनाना, कोई ऐसी वस्तु बनाना कि जो हमारे कन्हैया को सबसे अधिक पसंद आए। आज कन्हैया ने जीवन में पहली बार मुझसे कुछ मांगा है। मैया पूर्णिमा ने कह दी बेटा तो चिंता मत कर, मैं ऐसी वस्तु बनाऊंगी कि जो तेरे मित्र तेरे कन्हैया को सबसे अधिक पसंद आएगी। बेटे को तो पूर्णिमा ने समझा दिया, पर अगले ही पल ये सोचने लगी कि घर में अन्न का एक दाना भी नहीं है, बनाऊं तो क्या बनाऊं। रात्रि भर ही सोचती रही। सवेरा हुआ, घर में 3 दिन की खट्टी बासी छाछ रखी थी। उस 3 दिन की बासी छाछ को एक मटकिया में रखा और उसके ऊपर एक पुराना सा वस्त्र बांध दिया और मधु मंगल को दे दिया। मधु मंगल ने उस मटकी को बगल में दबाया और गाय चराने के लिए वन में पहुंच गया। जब दोपहर का समय हुआ, कन्हैया ने सबको आवाज लगाई, ब्रजवासियों भोजन का समय हो गया है, आ जाओ हम सब मिल बैठ करके भोजन पाएंगे। सारी ग्वाल वाल कन्हैया को घेर करके बैठ गए। मध्य में श्री कृष्ण चंद्र बैठ गए हैं। समस्त ब्रजवासियों ने अपने अपने भोजन बाहर निकाले, सब तरह तरह के भोजन बनवा करके लाए हैं। प्रत्येक ब्रजवासी चाक करके कन्हैया को देता है। उधर ब्रह्मा जी भगवान का दर्शन करने के लिए आए थे। ब्रह्मा जी देखने लगे कि ये कैसा भगवान, ये कैसा ब्रह्म जो ग्वाल वालों का झूठा खा रहा है। एक ब्रजवासी बोले, देख कन्हैया मेरी मैया ने तेरे लिए दाल भात बनाया है। दूसरा बोले, देख मेरी मैया ने तेरे लिए मोतीचूर के लड्डू बनाए हैं। तीसरा बोला, देख मेरी मैया ने तुम्हारे लिए खोआ के लड्डू बनाए हैं। एक बोला, देख मेरी मैया ने तुम्हारे लिए मलीदा बनाया है। एक कहने लगा, देख मेरी मैया ने तुम्हारे लिए दाल चूरमा बनाया है। और भगवान सबके पास ले लेकर के अपनी हथेली के मध्य में रख रहे हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं कि विप्रद वेणु जठर पटयो श्रृंग तेज कक्षे वामे पारम शरण कवलम तत्फला अंगुलेषु तिष्ठन् मध्येश्व परिसृहतो हास्यं नरमभिस्वै स्वर्गे लोके विशति बभुजे यज्ञभूतबालके। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े ब्राह्मण बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, स्वाहा स्वाहा बोलते रहते हैं, फिर भी भगवान उनकी पूर्णाहुति को स्वीकार नहीं करते। आज वही परब्रह्म वृंदावन की पवित्र भूमि में बैठकर ब्रजवासियों के झूठन खा रहे हैं। उंगलियों के बीच में तरह तरह के अचार लगाए हुए हैं। ब्रह्मा जी तो आचार विचार के देवता हैं। ब्रह्मा जी का मन फिरता है, ये क्या लीला है भगवान की, इनकी परीक्षा लेता हूं। उधर भगवान ने देखा कि सारे ग्वाल वाल यहाँ पर हैं, पर मधु मंगल कहीं दिखाई नहीं दे रहा। मधु मंगल कहाँ गया? भगवान बोले, ब्रजवासियों मैं अभी आता हूँ, मैं जरा गायों को देख करके आता हूँ। और भगवान मधु मंगल की खोज में निकले और मधु मंगल उस बासी छाछ को लेकर एक कदम के वृक्ष की ओट में खड़ा है। कभी उस बासी छाछ को देखता है और कभी ब्रह्मा को दोष देता है। कहता है, हे विधाता, हे ब्रह्मा, अरे तू तो बच्चों से भी गया गुजरा है। बच्चे दिन भर मिट्टी के घर बनाते हैं, दिन भर खेलते हैं, और जब मन भर जाता है तो एक लात मार के सब बराबर कर डालते हैं। हे विधाता, तू तो हमारे जज्बातों के साथ में खेलता है। तू कितना पत्थर दिल है, कितना निष्ठुर है। अरे हमें गरीबी इतनी दी घर में, अरे और कुछ नहीं तो कम से कम खाने के लिए अन्न तो दिया होता। मंगल ब्रह्मा को दोष देते हैं
और रोते हुए उस मटकी में से जैसे ही बासी छाछ का घूंट भरा है, इतने में ही कन्हैया जी जा पहुंचे। कन्हैया ने कहा, मधुमंगल, सभी ग्वाल वाल अपने अपने घर से कुछ ना कुछ लेकर के आए हैं, पर तुम बताओ तुम क्या लेकर के आए? अकेले अकेले खा रहे हो ना? मधुमंगल के मुंह में छाछ भरी, ये कुछ बोल नहीं पाए, केवल सिर हिला दिया। इन्हीं में कुछ नहीं छुपा रहा है, कुछ नहीं लेकर के आया। भगवान बोले, यदि कुछ नहीं छुपा रहे हो, तुम्हारे मुंह में क्या है? मुंह दिखाओ, मुंह में क्या है? मधुमंगल बोले, कुछ नहीं है। भगवान बोले, नहीं कुछ तो है। भगवान अपना मुंह मधुमंगल के मुंह के पास में ले गए और भगवान ने अपना मुंह खोल लिया और अपने दोनों हाथों के गुलछा मधुमंगल के गालों पे ऐसे मारे, और जैसे मधुमंगल के गालों पे गुलछा ऐसे लगे, मधुमंगल का मुंह खुला और मधुमंगल के मुंह से छाछ निकलकर भगवान के मुख में आई। भगवान ने घूंट भरा। मैं पदार्थ का भूखा नहीं हूं, मैं वस्तु का भूखा नहीं हूं, अरे मैं तो प्रेम का भूखा हूं। मधुमंगल, सच बताऊं, जितना स्वाद तुम्हारी इस खट्टी बासी छाछ में आया है ना, उतना स्वाद तो मुझे 56 भोग में भी नहीं आता है। जितनी भी मेरे मित्र अपने घर से कोई ना कोई वस्तु बना करके लाए, तुम्हारी छाछ के सामने सारी वस्तु मुझे फीकी नजर आई। मित्र, मैं तो प्रेम का भूखा हूं। जब भगवान ने ये शब्द कहे तो मधुमंगल भगवान के गले से लिपट गया और कहने लगा, मित्र मुझे क्षमा कर देना, मैं तो ये सोच रहा था कि मित्र मंडली में मैं अपनी इस बासी छाछ को कैसे तुम्हें प्रदान करूं, कैसे दूं। उधर ब्रह्मा जी ग्वाल बाल और गाय बछड़ों को चुरा करके ले गए ब्रह्मलोक। भगवान बोले, मधुमंगल, तुम मित्रों के पास में जाओ, मैं गायों को देख करके आता हूँ। भगवान देखने गए तो गाय तो कहीं मिली ही नहीं। भगवान पुनः उसी स्थान पर आए तो ब्रह्मा जी मधुमंगल को भी साथ में लेकर चले गए। ना तो भगवान को ग्वाल बाल मिले और ना गाय बछड़े। भगवान ने आंखें बंद की, ध्यान लगाया। भगवान समझ गए हो वो ये ब्रह्मा जी का कमाल है। तो भगवान ने ब्रह्मा जी को ही चैलेंज कर दिया। भगवान कहने लगे, ब्रह्मा जी तुम हमारी परीक्षा ले रहे हो? अरे तुम्हें बनाने वाले भी तो हम ही हैं। भगवान ने तुरंत अपने स्वरूप से इतने ही ग्वाल बाल और गाय बछड़े प्रकट कर दिए और भगवान 1 वर्ष तक ग्वाल बाल और गाय बछड़े बने रहे। इस रहस्य को कोई नहीं जान पाया। 1 वर्ष बाद ब्रह्मा जी ने सोचा चलो ब्रज में चल करके देखते हैं, और ब्रह्मा जी ने जब ब्रज में आकर के देखा तो जितने ग्वाल बाल ब्रह्मलोक में छोड़ करके आए थे उतने ग्वाल बाल और गाय बछड़े ब्रज में। ब्रह्मा जी बोले, मैं तो अभी ब्रह्मलोक छोड़ करके आया हूँ, इतनी जल्दी यहाँ कैसे आ गए? ब्रह्मा जी तुरंत वापस मुड़े, ब्रह्मलोक की ओर दौड़ लगाई, पर उससे पहले भगवान ने अपनी लीला दिखानी शुरू कर दी। भगवान ने तुरंत ब्रह्मा जी का रूप बनाया और ब्रह्मा जी से पहले भगवान ब्रह्मा बन के ब्रह्मलोक पहुंच गए। और भगवान ने कहा द्वारपालों से कि देखो आजकल बहुरूपिया बहुत घूमते हैं, यदि कोई यहाँ आए तो किसी को अंदर मत आने देना, हम अंदर विश्राम कर रहे हैं। भगवान अंदर पहुंचे, चिंता के मारे जल्दी जल्दी ब्रह्मा जैसे द्वार पर पहुंचे, द्वारपालों ने पकड़ लिया, बोले कहाँ जा रहे हो? ब्रह्मा बोले तुमने हमें नहीं पहचाना? अरे हम ब्रह्मा। द्वारपाल बोले हमें पता है तुम कौन हो, बहुरूपिया कहीं के, हमारे स्वामी तो पहले से अंदर बैठे हैं। ब्रह्मा जी सोचने लगे भैया मेरी गद्दी को छीनने वाला कौन पैदा हो गया। ब्रह्मा जी ने आंखें बंद की, ध्यान लगाया तो देखा कि ब्रह्मासन पर तो भगवान नारायण बैठे हुए हैं, कृष्ण बैठे हुए हैं। भगवान बोले क्यों ब्रह्मा जी कैसी लगी? अरे तुमने हमारे ग्वाल वाल हमसे छीने, गाय बछड़े छीने, और हमने तुम्हारी गद्दी ही तुमसे छीन ली। ब्रह्मा जी बोले प्रभु गलती हो गई, क्षमा कर दो, अब ऐसी गलती नहीं करेंगे। भगवान तुरंत
गाय बछड़ों को लेकर ब्रज में आए। पीछे पीछे ब्रह्मा जी भी आए। ब्रह्मा जी ने भगवान की बहुत सुंदर स्तुति की। ब्रह्मा जी कहने लगे, प्रभु आप हमारे अपराधों को क्षमा कर देना। आपने ब्रजवासियों के ऋण से कभी ऋण नहीं हो पाएंगे। लेकिन भगवान फिर भी कुछ नहीं बोले, भगवान मौन रहे। ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करके वापस लौटे। एक दिन दाऊ भैया